गाइस अगर आप लोग सोचते हो कि हैकिंग का मतलब डायरेक्टली अटैक करना, तो आप लोग गलत हो भाई। रियल हैकर्स पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिकॉग्निजेंस। ठीक है, तो गाइस आज की वीडियो में हम पूरा इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करने वाले हैं हैकिंग से पहले, जो कि एक हैकर करता है। जो भी हमारा विक्टिम होगा पहले हम उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। ठीक है, और आज मैं आप लोग को मोबाइल से टर्म्स का यूज़ करके रियल वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करना सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। और याद रहेगा ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज है, तो आप लोग इसे गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। ठीक है, तो गाइस चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं भाई, बिना ज़्यादा बातचीत किए, बिना किसी देरी के भाई। तो या गाइस सबसे पहले हमें अपने फ़ोन को ले लेना है और सबसे पहले गाइस यहाँ पे हमें टर्मक को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग भाई इंस्टॉल करके रखे होगे, अगर नहीं किए हो आप लोग कर लेना, बाकी मैं आप लोगों को क्विक एक्सेस बता देता हूँ कि कैसे करते हैं। सबसे पहले आप लोग को जाना पड़ेगा क्रोम ब्राउज़र के अंदर और गाइस यहाँ पे आप लोग सर्च करोगे सिंपली टर्मक्स एपीके। ठीक है, आप लोग को भाई आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करना, आप लोग यहीं से डाउनलोड करना, क्रोम ब्राउज़र से ही। आप लोग यहाँ पे जैसे टर्मक्स लिखोगे तो आप लोग के सामने कुछ इस तरीके से बहुत सारे वेबसाइट खुल के आ जाएंगे। आप लोग को सब पे नहीं क्लिक करना है, जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर वाला होगा इस पर हमें सिंपली क्लिक कर देना होगा और ये आप लोग के सामने फिर ऐसा फ्री डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ से फ्री डाउनलोड पर जैसे क्लिक करोगे इसके बाद आप लोग के सिस्टम के अंदर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। बाकी मैंने पहले से कर रखा है तो भाई मैं यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ। तो गाइस यही रहा, अब मैं यहाँ पे जाऊँगा अपने टर्मक्स के अंदर, यहाँ पे मैं टर्मक्स को खोल लूँगा कुछ इस तरीके से। अब आप लोग के सामने कुछ ऐसा दिखेगा सबसे पहले, अगर आप लोग खोलोगे टर्मक्स एप्लीकेशन को तो गाइस ये सारी चीज़ें इसका इंस्ट्रक्शंस है, तो ये हमारे कोई काम का नहीं है, हम इसको सिंपली क्लियर कर देंगे ताकि हमारा टर्मक्स बिल्कुल अच्छे तरीके से दिखे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर दूंगा, ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो अब इसके बाद गाइस हमें अपने पैकेज को अपडेट और अपग्रेड करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो उसके लिए गाइस मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंपली pkg अपडेट और यहाँ पे मैं डबल एंड लगाऊंगा। ठीक है, ये एंड ऑपरेटर जो है आप लोग को ये लगा देना होगा, उसको मैं आप लिख दूंगा सिंपली pkg अपग्रेड। ये दोनों हमें कमांड रन करना पड़ेगा ताकि हमारा जो पैकेज है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म करे, कोई भी एरर ना आए, एरर फ्री रहे। ठीक है, एंटर करूँगा तो यहाँ पे देखो ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, सब कुछ कर देगा भाई। ये कुछ बस टाइम लेने वाला है, बस कुछ मिनट। तो यहाँ पे देखो ये काम करना स्टार्ट कर दिया है, कुछ इस तरीके से होगा गाइस। अब कुछ हमें और भी टूल को इंस्टॉल करना पड़ेगा जो कि हमें इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करने में काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है, जैसे कि गिट हो गया। अब गिट की सहायता से गाइस हम किसी भी टूल को डाउनलोड कर सकते हैं, किसी मतलब अदर गिटहब से अगर हम किसी लिंक क्लिक करके आते हैं तो हम अपने टर्मक्स के अंदर उसको इंस्टॉल कर सकते हैं बहुत इसी तरीके से विद द हेल्प ऑफ गिट। ठीक है, अब आता है पाइथन। गाइस पाइथन को भी हम इंस्टॉल करेंगे क्योंकि ये हमारा स्क्रिप्ट रन करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखो लिखा है डू यू वांट टू कंटिन्यू, हमें यहाँ पे करना है वाई यानी कि यस। ओके, अब यहाँ पे एंटर कर दूंगा, उसके बाद यहाँ पे फिर इस तरीके से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो अब उसके बाद आता है एक और टूल जिसका नाम है DNS utils। ठीक है, ये DNS रिलेटेड कमांड होता है, जैसे NS लुकअप हो गया या फिर div हो गया, तो इन सभी चीज़ को रन करने के लिए ये हेल्प करता है। और लास्ट में आता है हमारा हु इज़, इसकी सहायता से हम पता कर सकते हैं कि हमारा डोमेन की आइडेंटिटी क्या है। ठीक है, तो आई होप गाइस आप लोग को क्लियर होगा। अब यहाँ पे देखो ये डाउनलोड हो रहा है कुछ इस तरीके से, आप लोग के भी सिस्टम के अंदर कुछ ऐसे ही होगा डाउनलोड। बाकी गाइस आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से देखना और अच्छे तरीके से सीखना भाई, ताकि आप लोग को बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर होते चले, कोई भी डाउट ना रह जाए। और गाइस अगर आप लोग ये वीडियो देखने के बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप लोग मुझे कमेंट करना या फिर आप लोग मुझे मैसेज भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, मैं उस चीज़ को रिप्लाई कर दूँगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे गाइस क्योंकि अब यहाँ पे मैं थोड़ा और बता दूँ आप लोग को। अब गाइस यहाँ पे आज हम करने वाले हैं सिर्फ रिकॉग्निजेंस। ठीक है, हम यहाँ पे बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाने वाले हैं, हम एक शॉर्ट वीडियो लगभग मतलब 7 से 8 मिनट का ही वीडियो होगा। तो इस वीडियो के अंदर हम आप लोग को बेसिक बताएंगे। अब उसके बाद गाइस जो हमारा सेकंड पार्ट होगा उसमें हम एनमैप से इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करेंगे और नेटवर्क को स्कैन करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, अब क्योंकि गाइस यहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं जिसके पास लैपटॉप नहीं है, तो वो फ़ोन से भी अपना हैकिंग करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास सही गाइडेंस नहीं होता है और उन्हें सही वीडियो नहीं मिल पाता है जहाँ से वो सीख सकें। तो इसीलिए गाइस हम बना रहे हैं वीडियो भाई आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा तरीके से। और गाइस आप लोग सीखोगे तो भाई आप लोग को मज़ा आने वाला है और आप लोग आगे सीख भी सकते हो और आप लोग के आगे काम भी आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग गाइस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना अगर आप लोग को कुछ एक्चुअल में सीखना है तो। बाकी चलो भाई मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता इस चीज़ के बारे में, वरना वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और तो अब यहाँ पे गाइस देखो इस तरीके से हमारा कुछ खुल जाएगा। अब हमें जो मैं बताया था आप लोग को इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो सब पैकेज को हम यहाँ पे सिंपली इंस्टॉल करने वाले हैं। मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिंपली pkg इंस्टॉल एंड यहाँ पे मैं गिट कर दूंगा। ठीक है, गिट का मतलब जो हम थर्ड पार्टी लिंक को इसमें रन करा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं वाई कर दूंगा ताकि ये हमारा सारा इसमें जो परमिशन है वो अलाउ हो जाए। एंटर कर दूंगा, अब यहाँ पे ये स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, ये भी इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे pkg इंस्टॉल, अब सेकेंड आता है हमारा पाइथन करना है हमें, पाइथन एंड गाइस यहाँ पे -y कर दूंगा, इसको भी परमिशन दे दूंगा मैं अच्छे तरीके से, ये भी इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं करने वाला हूँ DNS utils को, तो अब यहाँ पे pkg मैं यहाँ पे कर दूंगा इंस्टॉल एंड यहाँ पे DNS utils। ठीक है, कुछ इस तरीके से है। अब यहाँ पे मैं फिर से इसको हाइफन करके वाई कर दूंगा, एंटर कर दूंगा, तो ये भी यहाँ पे इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये भी हो चुका है। अब मैं pkg इंस्टॉल कर दूंगा फिर से। अब एक और टूल है गाइस हु इज़। ठीक है, हु इज़ को भी हम इंस्टॉल कर देंगे एंड हाइफन करके वाई।
बस यही रहा। अब गाइस यहाँ पे अब ठीक है, अब देखो गाइस यहाँ पे हमारा हो चुका है। अब हमें क्या करना है, जो भी हमारा विक्टिम होगा हमें उसको लेना है, ठीक है। तो अब गाइस जो हमारा विक्टिम होगा वो कोई वेबसाइट हो सकता है, या फिर कोई एप्लीकेशन हो सकता है, या फिर कोई सिस्टम हो सकता है, ठीक है। कोई ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे मेटास्प्लॉइट हो गया, या फिर कोई और भी चीज़ है जिसका आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें हैं, आप लोग उसमें से कोई भी पिक कर सकते हो। अगर गाइस आप लोग का कोई रियल वर्ल्ड करना है स्कैनिंग, तो आप लोग उस चीज़ को ले सकते हो, उसके आईपी को ले सकते हो। कोई अगर आपका दोस्त है या फिर कोई जिसका आप लोग रिकॉग्निजेंस करना चाहते हैं, तो उसका आईपी एड्रेस आप लोग ले लेना। बाकी अब इसके बाद गाइस हम नेक्स्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस हम यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं हुई। सबसे पहले हम अपने डोमेन को ही चेक करने वाले हैं। ये एक प्रोटोकॉल टूल है जो डोमेन रजिस्ट्रेशन डिटेल्स बताता है, ठीक है। तो अब गाइस सबसे पहले हम पता करेंगे जो हमारा विक्टिम है वो कौन है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, वेबसाइट, एप्लीकेशन या फिर क्या है मतलब। तो उस चीज़ को गाइस हम यहाँ पे सर्च करने के लिए मैं यहाँ पे लिख दूँगा सिंपली हु इज़, एंड उसके लिए आगे मैं यहाँ पे उस चीज़ का डोमेन डाल दूँगा, जैसे google.com। ये सिर्फ गाइस एजुकेशन पर्पज़ है, तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। मैं यहाँ पे google.com लिख दूँगा। तो अब गाइस यहाँ पे मैं google.com को स्कैन करा सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। अब जैसे मैं हुईज़ करूँगा, google.com एंटर करूँगा, तो यहाँ पे गूगल के बारे में थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन निकालना शुरू कर देगा। अब यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भाई सब दे दिया है। अब इसके अंदर बेसिकली क्या होगा मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। यहाँ से हैकर को पता चलता है कि डोमेन कब रजिस्टर हुआ, कब एक्सपायर होगा और किस कंपनी से लिया गया है। अगर इन्फॉर्मेशन हिडन नहीं है तो ऑनर डिटेल्स भी मिल सकता है, ठीक है। तो हुईज़ से हम ये सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देखो नेम, सर्वर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे है, दे दिया गया है। अब यानी कि इस चीज़ के बारे में अभी गाइस ये हमें उतना इम्पोर्टेंट नहीं है हुईज़ के बारे में, क्योंकि अब यहाँ पे हमको पता ही है कि गूगल है ये। अब अगर हमें इसके ईमेल आईडी को पता करना है, तो यहाँ पे देखो इसका ईमेल आईडी वगैरह भी शो कर दिया है, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी सब कुछ शो कर दिया है, जो कि ये पब्लिकली अवेलेबल है, ठीक है। तो ऐसे में हम पता कर सकते हैं किसी विक्टिम के बारे में। अब गई जो ये गूगल है वो काफ़ी बड़ी कंपनी है, तो ये हर जगह इसका जैसे यूरोप का यहाँ पे यूरोप का कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब हम इंडिया से गए यहाँ पे कॉल तो लगा नहीं सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब इसके बाद गई जहाँ से हम वो कौन है वो पता कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट जो आता है भाई वो है NS लुकअप। तो गई NS लुकअप जो है ये DNS क्वेरी टूल है, डोमेन का IP एड्रेस भी निकालता है, ठीक है। अभी आप लोग देखो किस तरीके से होगा। अब हमें google.com का IP एड्रेस नहीं पता है, ठीक है। अब देखो मैं किस तरीके से निकालूंगा उसका। मैं यहाँ पे सिंपल कर दूंगा NS लुकअप, ठीक है, लुकअप कर दूंगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे फिर से google.com कर दूंगा। यहाँ पे आप लोग अपने विक्टिम का नाम डालना, ठीक है। अब यहाँ पे NS लुकअप करूँगा, एंटर कर दूंगा। अब यहाँ पे देखो उसका IP एड्रेस यहाँ पे दे दिया है, यहाँ पे देखो सर्वर दे दिया है, एड्रेस क्या है वो दे दिया है, नेम, और यहाँ पे देखो IP एड्रेस, और यहाँ पे मैक एड्रेस वगैरह सब कुछ दे दिया भाई, DNS वगैरह भी सब कुछ दे दिया है यहाँ पे देखो आप लोग, ठीक है। तो इतना हमें इन्फॉर्मेशन मिल गया है। अब हम इस चीज़ को स्कैन कराने वाले हैं आगे। अब इसमें IP एड्रेस आपको मिल गया, DNS सर्वर मिल गया। हर वेबसाइट के पीछे गाइस एक IP एड्रेस होता है, और NS लुकअप से हम वो निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टूल 3 जो हमारा डिग होता है, जो मैंने आपको बताया था डिग, हम डिग टूल का यूज़ करने वाले हैं। ये एडवांस लेवल DNS टूल है, जो कि और भी अच्छे तरीके से डिटेल्स में DNS को स्कैन करेगा। NS लुकअप से ज़्यादा डिटेल्स इन्फॉर्मेशन देता है ये, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कर दूंगा डिग करने के बाद अगेन google.com एंड एंटर। अब यहाँ पे देखोगे उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गैदर करके दे दिया हमें। आंसर सेक्शन में google.com इसका IP एड्रेस क्या है, कौन कौन से पोर्ट पे रन कर रहा है, क्वेरी कितना चल रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो कर दिया है। तो अब गए जो डिग होता है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। डिग से हम काफ़ी सारे डिटेल्स निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो जैसे हमने इतना सारा डिटेल्स निकाल लिया है बहुत ईजी तरीके से गाइस। अब नेक्स्ट की बात करें तो गाइस नेक्स्ट पर आता है पिंग। गाइस सबसे पहले पिंग को ही हम ट्राई करते हैं कि हम इसकी सहायता से ये चेक करते हैं कि हमारा जो विक्टिम है वो रीचेबल है कि नहीं, मतलब एक्टिव है या फिर डीएक्टिव है, ठीक है। हम इन सभी चीज़ों को चेक करते हैं। मैं यहाँ पे पिंग करके google.com कर दूंगा और यहाँ पे एंटर करूँगा, तो ये गाइस हमेशा पिंग करता रहेगा इस तरीके से, ऐसे पिंग करता रहेगा ये। इसका मतलब कि हमारा google.com जो विक्टिम है वो रीचेबल है, हम इसमें कुछ भी परफॉर्म कर सकते हैं इसी तरीके से, ठीक है। अब इस तरीके से गाइस होता है ये। अब यहाँ पे देखो इसमें IP एड्रेस आप लोग को दिखाएगा और उसका रिस्पॉन्स टाइप दिखाएगा। अब यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से ये करता ही जाएगा भाई, जब तक वो google.com जो है डाउन नहीं होता तब तक ये चलता ही रहेगा। यहाँ पे ये इसका सहायता से ये होता है, और इसको हमें स्टॉप करना पड़ता है भाई खुद से। तो गाइस आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम बिना किसी चीज़ को हैक किए, मतलब अभी हमने कुछ हैक नहीं किया है, बिना हैक किए गाइस हमने इन सभी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन गैदर कर लिए हैं। अब गाइस आगे जैसे ही और वीडियोज़ आएंगे तो गाइस वैसे में हम लोग जब अभी रिकॉग्निजेंस फेज़ में हैं, उसके बाद जैसे गाइस हम और भी आगे जाएंगे तो हम हैकिंग फेज़ में भी आएंगे। अब गाइस उस चीज़ को हम हैक करेंगे, अटैक करेंगे, और उस चीज़ को हम प्रोटेक्ट करके भी दिखाएंगे, ठीक है। आप लोग किस तरीके से उसको हैक भी कर सकते हो, प्रोटेक्ट भी कर सकते हो, ये सारी
चीज़ें गाइस हम लोग फ़ोन से करने वाले हैं बिल्कुल ईजी तरीके से। और गाइस आप लोग वीडियो में बने रहना, अगर आप लोग को एक्चुअल में कुछ सीखना है तो आप लोग इन सभी चीज़ों को ट्राई करना, सीखना अच्छी तरीके से, हैंड्स ऑन करना। फ़ोन तो सबके पास है ही भाई। पहले गाइस आप लोग एक काम करना, इन सभी कमांड्स को पहले आप लोग लिख लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में इन सभी कमांड का लिंक दे दूँगा, मतलब लिंक नहीं, नाम लिख दूँगा, ताकि आप लोग अपने नोट में लिख लो किस तरीके से क्या-क्या करना है, कमांड वगैरह सब कुछ लिख लेना अपने नोट में। और आप लोग के पास एक ही फ़ोन होगा, 2 फ़ोन अगर है तो भाई अच्छी बात होगी, लेकिन अगर सिंगल फ़ोन है पहले इस सारी कमांड को नोट पर लिख लेना, ताकि आप लोग को फ्यूचर के लिए भी याद रहे। और फिर उसके बाद आप लोग नोट से ही अपने फ़ोन में टर्मक्स एप्लीकेशन डाउनलोड करना, फिर प्रैक्टिस करना अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो या गाइस यही रहा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को एनमैप का रियल नेटवर्किंग स्कैनिंग सिखाऊंगा। तो गाइस अब इसी खुशी में गाइस कमेंट कर दो नेक्स्ट पार्ट, अगर वीडियो आपको जल्दी चाहिए तो गाइस बस अब मिलते हैं गाइस नेक्स्ट पार्ट में। तो आज के लिए गाइस बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक से। तब तक पढ़ते रहो, जय हिंद, जय भारत।